एटीएम पति। एटीएम तो आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, पर क्या कभी कोई चलता फिरता एटीएम देखा है? अरे अरे चौंके मत, मैं बात कर रही हूँ अमित दुबे की। यही तो है हमारे चलते फिरते एटीएम। दुबे परिवार ग्वालियर शहर में रहता है। घर में अमित के अलावा उसकी पत्नी सरिता और अमित के माँ बाप रहते हैं। अरे अमित बेटा, आज वो रोशनी के बेटे के पहले जन्मदिन में जाना है, तो सोच रही हूँ उसे तोहफे में 100 रुपए दे दूं। जरा देना तो। अरे माँ, 100 रुपए में क्या होगा? बच्चे का पहला जन्मदिन है। 501 दो, 501, या फिर 1001 ही दे दो ना आप तो। अरे नहीं नहीं बेटा, 501 ही सही रहेगा। माँ तुम टेंशन मत लिया करो, कमा रहा हूं ना मैं। भगवान की दया से हमारी दुकान काफी बढ़िया चल रही है, इसलिए तुम पैसों की टेंशन मत लिया करो। पर थोड़ी सेविंग्स भी जरूरी है ना? अरे सरिता, आज खर्चा नहीं करेंगे तो क्या मरने के बाद करेंगे? अरे किसी बात की कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कंजूसी और बचत में फर्क होता है जी। चलिए, मुझे 5,000 रुपये दीजिए, एक काम है मुझे। अरे अभी क्या काम याद आ गया एकदम से? मुझे बता तो, मैं कर दूंगा काम। तुम क्यों तकलीफ लेती हो? अमित घर से दुकान चला जाता है और रात को वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने एक बड़े से होटल में जाता है। अरे आज तो मजा आ गया, क्या लाजवाब खाना था। अरे पर खर्चा भी बहुत ज्यादा हो गया। अरे भाई, तू खर्चे की टेंशन क्यों ले रहा है? आज सारा बिल मैं दूंगा, मेरी तरफ से पार्टी। अरे अरे पर अमित। वेटर, जरा बिल तो लगा देना। वेटर बिल लेकर आता है और टिप की डिमांड करता है और अमित सबके सामने दिखावे में उसे 500 रुपये टिप दे देता है। ये रखो तुम्हारी टिप। और ऐसे तो क्या है, आते जाते रहते हैं यार। एंजॉय लाइफ। पार्टी के बाद अमित घर आता है और सरिता उससे कहती है, आप पूरी दुनिया में पैसे बांटते फिरते हैं, लेकिन जब मैं मांगती हूँ तो आप कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। आखिर मेरी भी कुछ जरूरतें होती है ना? अरे सरिता, ये कैसी बात कर रही हो तुम? पत्नी हो तुम मेरी, जो मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है। तुम बताओ किस चीज की कमी है हमारे घर में? और तुम कौन सा कहीं अकेली जाती हो? मैं तो हमेशा रहता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारा चलता फिरता एटीएम। सरिता को मन ही मन में ये बात खटकती है कि अमित उसका ख्याल अच्छे तरीके से नहीं रखता है, बस दुनिया के सामने अपनी शान दिखाता फिरता है। अगले दिन अमित के पिताजी उससे कहते हैं, अमित बेटा, वो गणपति उत्सव में चंदा देना है। 501 रुपए दे दिए हैं, चलेगा ना? अरे पिताजी, आप मेरी बदनामी करवाएंगे क्या? अरे इतने बड़े आयोजन में सिर्फ 501? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी कॉलोनी में? लोग क्या सोच रहे होंगे? अभी जाते जाते 5,000 रुपये और दे देता हूँ उन लोगों को। हाँ अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। सरिता, मैं नई कार लेने का सोच रहा हूँ। एक पार्टी का पेमेंट आया है तो उससे कार ले लेते हैं। अरे पर हमारी कार को अभी 2 साल भी नहीं हुए और वापस नहीं। मैं इतने दिनों से स्कूटी मांग रही हूँ, वो अभी तक नहीं दिलाई, और नई कार लेनी है। अरे सरिता, स्कूटी चला के कहाँ जाओगी? इतनी धूप और धूल रहती है बाहर शहर में। सरिता अमित की बातें सुनकर फिर से नाराज हो जाती है और ये सिलसिला कई दिनों तक यूं ही चलता रहता है। एक दिन अचानक अमित की दुकान में आग लग जाती है और अमित टेंशन में घर आकर सबको ये बात बताता है। अरे बेटा, कैसे हुआ ये सब? कितना नुकसान हुआ बेटा? पता नहीं माँ, कैसे हुआ ये सब, लेकिन पूरी दुकान जल के राख हो गई है। पता नहीं क्या होगा अब। अरे टेंशन मत लो अमित बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अरे टेंशन कैसे ना लूं पिताजी? दुकान में 2 लाख कैश रखा हुआ था, वो भी जल गया है। और कल वो कैश बैंक में डालना था, अब तो चेक बाउंस हो जाएगा। अरे बेटा, बैंक में कुछ पैसे बचे होंगे ना, वो काम आ जाएंगे अभी। अरे नहीं ना माँ, बैंक में मुश्किल से 10-15 हज़ार होंगे। सारा पैसा अभी कार की बुकिंग में दे दिया था, अब कहाँ से लाऊं एक दिन में 2 लाख रुपए? ये सुनकर सरिता अपने कमरे में चली जाती है और अपने हाथों में 2 लाख रुपए लेकर बाहर आती है। ये लीजिए, पूरे 2 लाख हैं, शायद इससे आपका काम हो जाए। पैसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, खास तौर पर अमित। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए सरिता? आप तो चलते फिरते एटीएम हैं, जो सबको पैसा बांटते फिरते थे,
लेकिन मैं इतने सालों से सेविंग्स अकाउंट बनाकर धीरे धीरे कुछ पैसे जमा करती थी। वही सारे पैसे हैं ये सब। हमेशा मैं कहती थी कि कुछ पैसे मुझे दीजिए लेकिन आपने तो मेरी एक नहीं सुनी। वाह बहू वाह, अमित हमेशा एटीएम की तरह पैसे बहा देता था, लेकिन तुमने बैंक के लॉकर की तरह पैसे अपने पास जमा करके रखे। शाबाश बहू। सरिता की बातें सुनकर अमित को अपनी गलती का एहसास होता है। सरिता, मैं हमेशा दिखावे के चक्कर में पैसा खर्च कर देता था, लेकिन कभी तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं की। लेकिन फिर भी तुमने अपनी समझदारी से ये पैसे जमा किए। आज ये पैसे नहीं होते तो पुलिस मुझे जेल में डाल देती। अब से मैं अपने पैसे एटीएम बन के बांटूंगा नहीं, बल्कि सरिता के सेविंग्स अकाउंट में जमा करूंगा।